नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका पिनाका वॉइस के इस पॉडकास्ट पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हरियाणा चुनावी माहौल पर चर्चा के लिए। आज हमारे पास और बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो दर्शकों द्वारा पूछे गए हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे और चुनावी माहौल के बारे में जायजा लेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं पंकज जैन जी, जो इस पॉडकास्ट की सीरीज को लीड कर रहे हैं। आज हम उनसे ही जानेंगे बाकी के प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले पंकज जैन जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। जी, नमस्कार। कुछ सवाल हैं दर्शकों की तरफ से जिन पे आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो मैं एक एक करके आपसे वो सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जो भी जायजा आपका विश्लेषण बनता है वो आप मुझे बताएं, ताकि हमारे दर्शक अपने सवालों के जवाब आपसे ले सके। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, क्योंकि अब चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है पार्टियों का, और समाज में भी आप काम करते हैं, तो आपको जनता में किसका रुझान दिखाई देता है? जब प्रदेश में इलेक्शन का चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। सभी ने जोर शोर से चुनाव में अपना प्रचार का काम भी शुरू कर दिया है और सभी अपनी अपनी जीत के लिए लगे ही हुए हैं। तो जो थोड़ा सा माहौल देखते हुए लग रहा है, अभी इस चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं उनका चुनावी माहौल पब्लिक में ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनके प्रत्याशी ज़्यादा जीत के इस बार आ सकते हैं चलिए, अन्य पार्टियों के मुकाबले। दूसरे सवाल पे बात करें तो दर्शकों की तरफ से दूसरा सवाल है कि अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा की गठबंधन की सरकार है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी या गठबंधन की? अभी प्रदेश में गठबंधन की सरकार चली लगभग 4.5 साल और सरकार तो 2014 में बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन 2019 में उनकी सीटें कुछ कम रहेगी पूर्ण बहुमत से। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी और 4.5 एक साल के लगभग प्रदेश में गठबंधन की सरकार चली। लेकिन अभी तो 20 दिन से भी ज़्यादा हैं वोट डलने में। तो आज को देखते हुए ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बना सकती है। जी, कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही बहुमत में आ सकती है इस बार? चलिए, हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं? कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा 2024 में? मुख्यमंत्री कौन बनेगा प्रदेश का, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी भी हो सकती है और दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और जौन सी पार्टी के सांसद ज़्यादा आ जाएंगे जिसके, तो वो पार्टी अपने विधायकों के साथ बैठ के चर्चा करेगी और जो उनका नेता चुना जाएगा वही प्रदेश का नेतृत्व करेगा। तो हम आगे इस बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करना थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है। क्या इस बार 2024 में हरियाणा विधानसभा में के चुनाव में मोदी फैक्टर प्रभावी रहेगा? अब की बार प्रदेश के चुनाव में मोदी फैक्टर हावी रहेगा, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि 2019 में भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतने के बाद विधानसभा के चुनाव में उनको जो है बहुमत से कम सीटें प्राप्त हुई और अब की बार भी प्रदेश में लोकसभा के सीटों में लगभग 10 में से 5 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है और 5 सीटें
कांग्रेस ने जीती हैं। और विधानसभा का थोड़ा सा माहौल अलग चला ही हुआ है। तो मोदी फैक्टर हमें तो नहीं लगता कि ज़्यादा रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इसका असर रहेगा ऐसा नहीं लगता। जी, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दर्शक पूछते हैं कि आज की स्थिति को देखते हुए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितनी कितनी सीट्स आपको लगती है कि आ सकती है उन्हें? अभी इसका आकलन अ, नामांकन के तुरंत बाद हम कर रहे हैं, और आगे जैसे जैसे चुनाव प्रचार और वोट डालने की तारीख नज़दीक आएगी तो इसके बाद फिर से हम इसका एक बार आकलन कर लेंगे। लेकिन अगर हम आज इसका आकलन करें तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 48 से 52 सीटें आ सकती हैं। उसके बाद बीजेपी की सीटें लगभग 22 से 28 तक रहने का अनुमान हमारा लग रहा है। और अन्य पार्टियां या निर्दलीय में 10 से 12 सीटें जीत करके वो लोग बाग आ सकते हैं, ऐसा हमारे आकलन में निकल करके आया है। जी, चलिए अगला सवाल मेरा निर्दलीय को लेकर ही है कि बहुत मजबूत नेता भी रहे हैं जिनको इस बार टिकट नहीं मिली है और निर्दलीय लड़ रहे हैं इस बार। तो अगर ये संख्या निर्दलीय की ज़्यादा जाती है तो चुनावी समीकरण क्या रह सकता है? देखिए, दोनों ही पार्टियों में कुछ ऐसे नेता हैं कि जिनको किसी कारण से टिकट नहीं मिल पाई है, और मजबूत प्रत्याशी होने के कारण उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है, और अब उन्होंने जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। अगर ज़्यादा संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके आते हैं तो फिर नतीजे आने के बाद देखने वाली बात रहेगी कि जिस भी पार्टी के प्रत्याशी ज़्यादा जीत करके आए होंगे, पहले तो वो कोशिश करेगी उनके साथ बातचीत करने की, अगर सरकार बनाने के लिए। तो इसमें यही रहेगा कि उनका समर्थन जुटाने के लिए वो दोनों पार्टियां प्रयास करेंगी, और जो उनमें आपस में बातचीत हो जाती है तो वो उन्हीं के समर्थन से फिर सरकार बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जी, कुछ यही इम्पोर्टेंट सवाल थे हमारे जो दर्शकों द्वारा पूछे गए। आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। इस पॉडकास्ट को हम शॉर्ट रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्नोत्तर डालेंगे ताकि हम उन्हें हमारे गेस्ट पंकज जैन जी से पूछें और चुनावी माहौल का जायजा हम और अच्छे से करें आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।